आज हम बात करेंगे चिलब्लेंस के बारे में। क्या आप जानते हैं चिलब्लेंस होता क्या है? देखिए, जानते तो ज़रूर हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम पेश ना आती हो, इसलिए आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो। लेकिन जैसे ही जाड़े आते हैं, कुछ लोगों के हाथ पैरों की उंगलियां दर्द करने लगती हैं, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, उसमें ब्लूइश रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं। और ये सब जो मतलब इसके अंदर की जो कैपिलरीज हैं आपके हाथ पैरों के अंदर की, वो जो है मतलब एक तरह से इंजर्ड हो जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब सूजन सी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है वो बेचारा बहुत परेशान होता है। कभी उसको सेकेगा, तो कभी कोई तेल लगाएगा, तो कभी मतलब दुनिया जहाँ के जो बता देता है टोटके वो करता है। लेकिन इसमें जल्दी से फ़ायदा होता नहीं है। इसमें फ़ायदा कब होता है? फ़ायदा होता है जब आप इसके मतलब ये कंडीशन जो है आने ही ना दें। कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अब इसमें होता क्या है कि जब आपका मतलब जैसे जैसे ठंड बढ़ती, जैसे आजकल ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और मोस्टली मतलब देखा ही गया है फीमेल्स में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है कि उनको घर के कामों में ज़्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ता है। तो कभी कपड़े धो रही हैं, तो कभी खाना पका रही हैं, तो कभी सब्ज़ी धो रही हैं, तो कभी झाड़ू पोछा कर रही हैं, या डस्टिंग कर रही हैं, या जो भी मतलब बहुत ज़्यादा काम जो होता है औरतों को करना पड़ता है पानी के अंदर, चाहे वो जाड़े हो चाहे वो गर्मी हो। तो चलिए, गर्मी में तो चल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन जाड़े में एक मुसीबत बन जाती है जिसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें जैसे ही जाड़ा शुरू हो और लगे कि अब मतलब बढ़ रहा है, जैसे अब आप देख रहे हैं आजकल कितनी ज़्यादा ठंड बढ़ती ही जा रही है, तो इसमें हमें क्या करना है? हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे हाथ में ये प्रॉब्लम हो ही ना। अगर हो जाएगी तो फिर इसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा बहुत हो जाए तो आप इसको मतलब क्योर कर लें। तो हमें करना क्या है कि जैसे ही मतलब जैसे जाड़े शुरू हुए, तो आपको पहले से ही ध्यान रखना है, कुछ घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करनी है। और जैसे आपने क्या किया कि पानी रखा, गर्म पानी रखा, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया। जब वो थोड़ा सा गुनगुना हो जाए तो उसमें अपने पैर डाल करके 15-20 मिनट तक आप उसमें डाले रहें पैर। और जब वो अच्छे से सिक जाए, आपका पैर की उंगलियां मतलब जब सिक जाएं, आपको लगने लगे थोड़ा आराम सा लग रहा है, तो आप उसे बाहर निकालें। फिर टॉवल से बहुत अच्छे से पैर को खुश्क करें, बिल्कुल सुखा दें, ऐसा नहीं कि पानी रह गया उसमें। सुखाने के बाद आप क्या करेंगे? आप करें ये कि थोड़ा सा सबसे बेस्ट तो यही होता है, कड़वा तेल जो होता है बहुत स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। और इसके अलावा अगर आप जैतून का यूज़ करते हैं तो जैतून ले लीजिए, नारियल का तेल ले लीजिए, कोई भी तेल ले लीजिए, उसको हल्का सा गुनगुना करिए। गुनगुना करने के बाद उसके अंदर आप कपूर होता है ना, तो उसकी 2-3 टिक्की, मतलब इतना आप करिए रोज़ कि आप जैसे 2-3 टिक्की उसके अंदर डाल दी, और वो जब पीस करके डाल दिया, और फिर उस तेल को अपने आप पैर की उंगलियों पे खूब अच्छे से और अपने लगा करके और ज़रा सा छोड़ दें। फिर इसी तरह अपने हाथों को भी कर लें, हाथों को भी किसी टब में इसी तरह से सिकाई कर लें, नमक के पानी में कर लें, या मतलब थोड़ा सा नमक डाल दें उस पानी में तो और फ़ायदा करेगा। सेंधा नमक मिल जाए तो वो और ही फ़ायदा करेगा, कि वो जोड़ों के दर्द के लिए भी फ़ायदा करता है। तो इसी तरह आप हाथ में भी करेंगे कपूर की, वो उसको पीस करके नारियल के तेल में, या देखिए तिल का तेल भी बहुत अच्छा होता है। तिल का तेल ले लें आप, उसमें कपूर की वो टिक्की पीस के डालें और हल्का सा गुनगुना करें, फिर उसको अपने हाथ पैरों की मालिश करें, और इसी तरह हाथ में भी ग्लव्स पहन लें। क्योंकि अगर आपने ये इतना करना शुरू कर दिया रोज़, आप मतलब आपका यही रूटीन रहा, तो आप देखिएगा कि जैसे पहले की शिद्दत होती थी ना, आप परेशान होते थे कि हद तो ये कि किसी किसी में अल्सर्स बन जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, खून निकलने लगता है, पैचेस, ब्लूइश रेड कलर के पैचेस, आपका कोई काम करना मुश्किल है, आप कुछ भी कर रहे हैं तो कभी खुजली हो रही है, तो कभी दर्द हो रहा है, कभी जलन हो रही है। अगर आपने ग्लव्स पहन लिया या सॉक्स पहन लिए तो आप पहन नहीं पाते थे, आपको बहुत परेशानी होती थी। तो इसलिए कोई चीज़ हम बढ़ा लें, उससे बेटर तो यही है कि हम पहले ही उसको थोड़ा सा काबू में करने के लिए कुछ कदम उठाएं। तो ये चिलब्लेंस जो है कभी कभी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल बनकर सामने आता है, जिसको मतलब बर्दाश्त करना मुश्किल होता है कि करें तो क्या करें।
देखा जाए तो ये कोई मतलब इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि इसको हो गया उसको हो गया। ये हमारी बॉडी ही है जो कुछ एबनॉर्मल रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। और कुछ लोगों में होती है, ऐसे लोग जो बहुत पतले होते हैं, जिनके अंदर फैट नहीं होती है, तो उनके अंदर भी ये बहुत देखने को मिलता है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ है किसी को, उनको भी मतलब ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें होता ही है कि जो हाथ पैरों की बारीक बारीक नसें होती हैं और जो सप्लाई करती हैं, कैपिलरीज कहलाती हैं, उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती हैं। सूज जाने के बाद उनके अंदर पेन होता है, जिसकी वजह से आप ये चीज़ आपको झेलनी पड़ती है। कभी कभी तो ये इतना ज़्यादा पेनफुल हो जाता है कि जब ये पैचेस पड़ जाते हैं, और कभी कभी ये फट भी जाती है, मतलब स्किन जो है आपकी फट भी जाती है। जैसे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इस चीज़ को बढ़ा लिया, काम धंधा कर रहे हैं, सेक लिया, आप उसे सेक रहे हैं, तो ये और ज़्यादा मतलब आपको परेशान करेगी। और कभी कभी ऐसा होगा कि स्किन आपकी फट भी जाएगी और अल्सर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ज़ख़म हो जाएगा, जब आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए तो बस यही है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो रही है, अगर अल्सर्स बन गए हैं और ठीक नहीं हो रहा है, देखिए ट्रीटमेंट में तो कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, घरेलू इलाज से ही ये चला जाता है। और ज़्यादा दिन नहीं चलता, जब तक ये जाड़ा चलेगा ना, मतलब ये कि आप मतलब अंदाज़ा लगा लीजिए 20-25 दिन के लिए ये मुसीबत है। जितना ज़्यादा ठंड पड़ेगी उतनी ज़्यादा ये, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनके साथ ये प्रॉब्लम आएगी। तो इससे बेहतर तो ये है कि आप इसको घर के ही नुस्खों से ठीक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो भी आपको यही सलाह देगा कि या तो आप इसकी सिकाई करें, या तेल लगाएं, या ग्लव्स पहने, या कुछ दिन तक के लिए आप कोई काम वाली रख लें जो पोछा लगा दे या आपके कपड़े धो दे। मतलब इस तरह ही का कुछ सलाह दे करके आपको वापस करेगा। और अगर बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है तो स्टेरॉइड क्रीम वगैरह वो आपको रिकमेंड करेगा कि ये लगा लीजिए, जिससे आपको फ़ायदा भी होगा, आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन मेरा मानना तो यह है कि क्या फ़ायदा फालतू का आप स्टेरॉइड को यूज़ करेंगे। तो इससे बेहतर तो यह है कि आप खुद ही प्रिकॉशन लें और अपने हाथ पैरों को ठीक रखने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे चीज़ें आप करें तो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके हाथ पैर भी चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, दिक्कत तो है कि जिसको ये प्रॉब्लम होती है, देखिए होता क्या है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो होती है ना, उसमें सप्लाई वैसे भी कम होती है, लेकिन कुछ लोगों में तो बहुत ज़्यादा ही होती है, तो हर वक्त उनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं। तो उसके लिए आप कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि ठंड पड़ रही है तो आप अपने उसमें से ब्लैंकेट में से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, निकले तो बस गए पानी में घुस गए और ये कर लिया। आप देखिए जब नहाएं तो भी आप थोड़ा सा अच्छा सा पानी लें। ये नहीं है कि बहुत गर्म पानी से नहा लिया, उससे भी आपको बहुत तेज़ नुकसान हो जाएगा, आपकी स्किन फट जाएगी, ड्राई हो जाएगी। और बिल्कुल कोल्ड वाटर से भी नहीं नहाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उतना तो रहने दें। आप ठंड है और ऊपर से आपने ठंडे पानी से नहा लिया। ताज़े पानी से नहा सकते हैं, बहुत से लोग नहाते हैं ताज़े पानी से, तो आप नहा सकते हैं। लेकिन मैं तो आपसे ये कहूँगी कि थोड़ा सा हल्का सा आप गर्म पानी से नहाएं, तो हल्का सा गुनगुना पानी से नहाएं तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। क्योंकि नसों के ऊपर जब ये सब आपके जिस्म पे पानी पड़ेगा तो ये आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, नसें भी अफेक्ट करेंगी। तो इसलिए आप इस तरह से कर लें और बस फिर उसके बाद नहा धो करके आप आएँ, और नहाने के बाद फिर आप यही कोई मॉइस्चराइज़र है या ये सब चीज़ें आप लगा करके मतलब रहें, उसको सूखने ना दें हाथ को। और ये नहीं कि खाली आपने सेंकने लगे, तो इससे आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए जब ठंड होती है तो इंसान लेज़ी तो हो ही जाता है, थोड़ा सा मन नहीं करता कि हम बाहर निकलें, लेकिन ये आप अपने लिए नुकसान कर लेते हैं। आप बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप की लाइफ ऐसी हो जाएगी कि आपका मन ही नहीं करेगा उठने का। आप फिर ठंड है, मैं नहीं निकल रहा या निकल रही, तो आपको निकलना भी है थोड़ा सा। अगर आप थोड़ा 10 से 11 बजे या थोड़ा सा मतलब हल्की सी जब धूप आ जाए, बिल्कुल सवेरे भी है, मैं नहीं कह रही कि जाड़े में आप 5 बजे ही निकल के दौड़ने लगें या रन करने लगें, तो ये भी आपको नुकसान कर देगा। तो आपको थोड़ा सा जब आपको लगे कि हाँ अब थोड़ा सा मौसम ठीक है, तो आप निकलें और वहाँ जा कर के थोड़ा सा रन करें। रन करने से क्या होगा कि जब आपका सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, हार्ट बीट भी आपकी ठीक रहेगी और मतलब पूरा मतलब बॉडी आपका मतलब फंक्शन बहुत अच्छे से करने लगेगा।
तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोहरा पड़ रहा है, आप निकल नहीं सकते और ऐसा लग रहा है कि बाहर निकलेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे, या बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं आजकल का। तो जाड़े के साथ साथ भी पॉल्यूशन ने भी एक मुसीबत कर रखी है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आप घर पर ही बैठ करके कुछ भी कर लें, कोई एक्सरसाइज कर लें, पीटी कर लें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हाथ कर लें, या इस तरह से करें, या इस तरह से करें, मतलब इस तरह से कर लें, या कोई बॉल है उसको ले लें, उसको इस तरह से दबाएं, इस तरह से दबाएं। तो इससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें आपका सर्कुलेशन होगा। इसी तरह पैरों की भी आपको एक्सरसाइज करनी है। थोड़ा सा अगर आपके घर में जगह है तो थोड़ी सी रस्सी कूद लें, ताकि समझ रहे हैं ना आप, इससे ये होगा कि आप जो है मतलब बैठे रहेंगे तो आपकी जो नसें हैं ना वो भी जम जाएंगी, वो भी किसी काम की नहीं बचेंगी, सर्कुलेशन भी। अब आप ये सब करेंगे तो इससे ये फ़ायदा ये होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और आपको मतलब अच्छा लगने लगेगा। और ये सब जो प्रॉब्लम हम लोग खुद, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग खुद ही ले आते हैं। अब जैसे बहुत से लोगों के हाथ पैरों में दर्द होता है, कितना भी कह लो कि ज़रा टहल के आओ, बैठो नहीं, बैठी हैं, दवा पे दवा खाई जा रही है, कभी ये टैबलेट कभी वो टैबलेट, और फ़ायदा नहीं हो रहा। सबसे बेस्ट तो ये है कि आपको निकल करके बाहर टहलना है। आप टहलिए, थोड़ा रन करिए, रन नहीं कर सकती है तो थोड़ा सा बस ऐसे ही चल लीजिए, या कोई अगर कर सकती हैं तो साइकिलिंग कर लीजिए, या मतलब इस तरह से आपको निकल करके थोड़ा सा मतलब एक वर्जिश टाइप एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है। अगर आप कोई भी घर बैठी रहेंगी तो वो तो और बर्बाद ही होगा, बॉडी आपकी बर्बाद हो जाएगी। वो एक जगह बैठे बैठे ना हिलेगी ना डुलेगी और आपको परेशानी करेगी। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी, आपको यही एडवाइस दूंगी कि जाड़ा हो चाहे कुछ हो, थोड़ा सा प्रिकॉशन ले करके हम, और आप बाहर भी बाहर निकलिए और वहाँ जा करके चलिए फिरिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, हाथों की एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज, बॉडी की एक्सरसाइज, डीप ब्रीथ लें। ऐसे कर करके अपने को स्वेटर या ये सब जैकेट वगैरह पहन के निकले कि आपको ठंड नहीं लगेगी। फिर आप देखिएगा कि आपको कितना फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे कि ये कोई बीमारी तो है नहीं, और ये ज़रा सा प्रिकॉशन लेने से ठीक हो जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा मतलब कम हो जाएगी। समझो कि मतलब 5-10% रह जाएगी, और वो खुद ही 15-20 दिन में, जब तक ये सही होगी, वो जाड़े भी ख़त्म हो जाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। तो हाँ, मैं आपसे ये कह रही थी कि जाड़े में आप अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर आप नॉन वेज यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप खाया करें। तो आप अंडा खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं। मछली तो बहुत फ़ायदा करती है और जाड़ों में तो बहुत ज़्यादा अच्छी अवेलेबल होती है। आप आराम से फ़िश फ्राई खाएं, या अगर आप बना सकते हैं तो कुछ भी, कोई भी आइटम बना लें आप फ़िश का, वो खाएं। इसके अलावा आप अगर खाते हैं तो वो पाया जो होता है ना, बकरे का पाया, वो खा सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदा करेगा आपको। और देखिए, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें चिलगोज़े जो है ना बहुत ही फ़ायदा करते हैं। अगर आप लें, अखरोट खाएं, ये सब चीज़ें मतलब ड्राई फ्रूट्स आप लेंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी जाड़ों में। इसके अलावा गुड़ खाएं, गुड़ भी गर्म होता है, गुड़ की, अदरक की चाय पिएं। मतलब आपको ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है अपनी डाइट में जो कि मतलब आपकी बॉडी को गर्माई दे। अब ये नहीं है कि शराब पीने लगे कि हमें शराब पी करके हमें ये होता है, तो उससे आपको ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको ये इस शराब से दूर रहना है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब आपकी बॉडी को आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम करती है, उससे दूर रहना है। आपको गर्म पानी का यूज़ करना है, मतलब इतना कि आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो खुश हो जाएं कि हाँ मतलब हमें अच्छा लग रहा है। अभी आपने एकदम से ठंडा पानी पी लिया तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इनका वर्क जो है वो रुक जाएगा। सर्कुलेशन जो है वो जो मतलब चाहता है, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, सर्कुलेशन होता है, तो उसमें कमी आ जाएगी। तो इसलिए आप देखिए, पीने में तो आप हल्का गुनगुना पानी यूज़ करें ज़रूर से, ठीक है। और खाने में आप गर्म खाना खाएं, जो भी आप खा रहे हैं गर्म खाना खाएं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को गर्माई देगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अगर वेजिटेरियन भी हैं तो आप अंडा तो खा ही सकते हैं, तो रोज़ आप एक अंडा खाएं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लें, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी। और चाय की चीनी की जगह आप ये गुड़ डालें, गुड़, अदरक, लौंग,
इलायची, ये सब डाल करके आप चाय बनाएं और चाय बना करके उसे आप पिएंगे। कॉफ़ी पी लें, कॉफ़ी का ज़्यादा यूज़ ना करें क्योंकि ये आपके लिए जो बीपी के मरीज़ हैं या नहीं भी है ना तो उनको भी नुकसान कर जाती है, तो इसलिए कॉफ़ी का ज़्यादा यूज़ ना करें। लेकिन हाँ, अगर कभी कभार पी लिया 15-20 दिन में एक आध बार तो ठीक रहेगा। लेकिन जो मेनली मैं आपसे बात यही कहना चाह रही हूँ कि ये नहीं है कि आप बस ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ें खा रहे हैं ये। और देखिए, जब धूप निकले तो ज़रूर जा कर के बाहर बैठें, क्योंकि जब ठंड होती है तो इंसान यही सोचता है कि कहीं नहीं जा रहे हैं हम और बैठ गए अपना ब्लैंकेट के अंदर। तो इससे देखिए, आपकी बॉडी को तो हर चीज़ चाहिए। आप बैठे रहेंगे तो नुकसान ही करेंगे अपना। तो अगर आप धूप निकली है तो आप चाहे 15-20 मिनट के लिए ही जाएं, लेकिन बाहर निकल करके ज़रूर जाएं। और इस तरह से आप जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाने पीने का ध्यान रखें। इसके अलावा ठंड जब है तो ये जो मैं आपसे बता रही थी ना कि ये तेल है, उसमें आप एक तेल आप ऐसा भी बना सकते हैं कि बना के रख लें। तो उसमें आप जैसे कड़वा तेल ले लें, यही जो होता है सरसों का। अगर प्योर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो थोड़ा सा आप जैसे एक कटोरी आपने तेल लिया, उसमें 8-10 कलियाँ आपने उसकी डाल दी, लहसुन की छील करके डाल दिया। उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया, आधा चम्मच, और इसके अलावा 4-5 लौंग डाल दी, और इतना सा टुकड़ा जायफल का डाल दिया, ठीक है, उसके अंदर। तो ये एक तरह का गरम तेल बन करके तैयार हो जाएगा। उसको खूब पकाया, इतना पकाया कि वो बिल्कुल मतलब जल जाएगा। और ऐसा करें कि उसमें थोड़े से आप उसी तेल में पकाते वक्त नीम के जो पत्ते होते हैं ना, वो भी ला करके उसमें डाल दें। ज़्यादा नहीं, 15-20 पत्ते उसके अंदर डाल दें, और उस तेल को इतना पकाएं कि पत्ते भी बिल्कुल जल जाए, और जो लहसुन वहसन मैंने बताया ना, ये अजवान, ये सब जल के बिल्कुल काला हो जाए। फिर आप उसे छान लें, छान करके आप रख लें, उसे किसी बॉटल में रख लें। और फिर आप इसका काम ये करें कि जब भी आपको लगाना हो, उसमें से थोड़ा सा लिया, 1-2 चम्मच, और उसको हल्का सा गर्म किया। गर्म करने के बाद फिर उससे अपने हाथ पैरों की मसाज करी, ठीक है, और फिर उसके बाद ग्लव पहन लिया, ठीक है। और इसी तरह से पैरों का भी करना है, पैरों को भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। और पहले थोड़ा सा मतलब मसाज करी पैरों की, तलवों पे, और उंगलियों को, एक उंगली को पकड़ के इस तरह से आपने मसाज करी। फिर उसके बाद जो है, फिर आपने क्या करना है, यही पैरों के ऊपर मोजे पहन लेने हैं। देखिए, इतना करिए। और सिकाई तो मैंने आपको बता ही दी कि पानी के अंदर नमक डालिए, सेंधा नमक मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और फिर अपने पैर और हाथ उसमें डुबो करके बैठ जाइए। 15-20 मिनट तक खूब अच्छे से सेकिए। सेकने के बाद खूब अच्छे से पोंछिए, और पोंछने के बाद फिर आप ग्लव पहन लीजिए, ठीक है। और गरम खाने को मैंने बता ही दिया कि आप जो है खूब अच्छे से मतलब ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें कि जो गर्माई दे आपकी बॉडी को। और इसके अलावा आप थोड़ा सा रन ज़रूर करें। रन करने से सर्कुलेशन अच्छा होगा, बॉडी गर्म हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा कपड़े मतलब ना लादें अपने ऊपर। जो भी पहन रहे हैं ना आप, वो लेयर में पहने। ये नहीं कि कितना मोटा सा आप बोरी की तरह पहन करके बैठ गए कि बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। आप लेयर में पहनिए, और 2-3 कपड़े पहनिए, ठीक है। और अपने बच्चों को भी इतना ज़्यादा ना लाद दें कि बिल्कुल कि हमारे बच्चे को ठंड ना लग जाए, तो ये उसके लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगा। जितने कपड़े आप पहन रहे हैं, जितनी लेयर मतलब आप ले रहे हैं, अगर 2 लेयर है तो बच्चे को 3 कर दीजिए। अगर आपको 3 ले रहे हैं तो उसको 4 कर दीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। और बच्चे को हर वक्त जैसे लोग करते हैं ना कि पूरे वक्त उसका कैप ही नहीं उतारते हैं, अब वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, नहीं ठंड लग जाएगी। इसको थोड़ा सा सुकून दीजिए। बाहर लेके जाएं, आप धूप में बैठे हैं तो उसका कैप उतार दीजिए। आपका छोटा बच्चा है तो वो जो तेल आपने बनाया है उसको लेकर के हाथ में, उसके भी हाथ पैर मल दीजिए, उसके चेस्ट पे लगा दीजिए। तो ये सब आप करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके जाड़े बहुत ही अच्छे से मस्ती में कटेंगे। पार्क में बैठ गए, मूंगफली लेके बैठ गए, वहाँ बैठ के धूप में खा के आ गए। तो किसी भी चीज़ को अगर आप मुश्किल बनाएंगे तो वो मुश्किल ही बन जाएगी और आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए मैं तो जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि कोई भी परेशानी आए तो उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। ये नहीं है कि हाथ पर करके बैठ गए कि अब क्या करें, हमारे साथ तो ये मुसीबत आ गई है। आप इसका मुकाबला करके देखिए, आप प्रिकॉशन लीजिए। तो देखिए, ये चीज़ जो आपको अभी परेशान कर रही है, आप परेशान हैं, वो
बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, एक नुस्खा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि शलजम होता है ना, तो उसको मतलब इस तरह से मतलब उसके अंदर गड्ढा कर लें और उसके अंदर सरसों का तेल भर दें, ठीक है। और भरने के बाद फिर उसको किसी कटोरी में रख दें और उसको फिर चूल्हे पर रख के पकाएं। तो जब वो पकेगा ना, तो उसके अंदर जो तेल गर्म होगा ना, वो शलजम के अंदर जो है, फिर उसको अपनी पैरों की उंगलियों पे और हाथों की उंगलियों पे लगाएं। तो ये भी मुझसे कोई बता रहा था, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दिया कि सुनते हैं कि ये भी बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन मैंने जितना आपको बताया ना, इतना इनफ है, आप परेशान ना हो। इतना भी कर लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब जैसे परेशानी हो गई है, बिल्कुल ही उंगलियां फट गई हैं, खून निकल रहा है और पस भी आ रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें जा करके। फिर वो जैसा ठीक समझेगा आपको वो मेडिसिन लिख करके देगा और फिर आप उसको यूज़ करें और अपने जो विंटर सीज़न है इसको एंजॉय करें। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि चिलब्लेन क्या होता है और इससे कैसे निपटा जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ होगा। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में।